एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है उत्तराखंड एपीओ को लेके। वो 2016 का पेपर था जिसमें हमने उत्तराखंड के जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करे थे और वो थे 19 से 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज है 2009 का पेपर और इसमें जो उत्तराखंड जीएस से आए हैं 30 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। ठीक है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर जो इसके प्रवर्तक हैं वो कल्याण सिंह रावत हैं। ठीक है, तो आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये मैती आंदोलन ले लेता है, कभी ये आपका चिपको आंदोलन ले लेता है, या उनके क्या कहते हैं जो प्रवर्तक थे उनका नाम दे के पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, कौन से आंदोलन से है। तो आप आंदोलन को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो इंग्लिश का पीडीएफ आप हमारे चैनल से ले सकते हैं और हिंदी वाले भी ये वाला जो पीडीएफ है आपको वहीं पर चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के औद्योगिक विकास से जुड़ा है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, वो है सिडकुल। सिडकुल जो है औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। अगर ये पूछ ले कि सिडकुल कहाँ पर है, तो सिडकुल है हमारा हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में देखिए दो ही जो औद्योगिक इकाई हैं, एक तो सिडकुल हो गया और एक बीएचईएल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीएचईएल के ऊपर ही है कि भारी विद्युत औद्योगिक इकाई मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं बीएचईएल। तो ये हरिद्वार में है। इसमें नेक्स्ट पूछा है कि सबसे बड़ा दून कौन सा है। तो हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे दून हैं, पर जो सबसे बड़ा दून है वो देहरादून है, जो काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो देखिए सब जानते हैं गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से होता है, पर उसमें भी गौमुख जो है वहाँ से निकलता है। तो राइट आंसर इसका गौमुख होगा। नेक्स्ट है कि जो किसाऊ बांध है वो कहाँ पर, किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो ये आपका टॉन्स जो नदी है उस पर निर्माणाधीन है। ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया। तो ये जो ट्रेल कमिश्नर है, इन्होंने ये उत्तराखंड में काम शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं के प्रथम जो कमिश्नर थे उनका नाम। ठीक है, तो गार्डनर जो थे यहाँ के कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व पुलिस का मुखिया कौन होता है जिले में। ठीक है, जिले में जो मुखिया होता है वो आपका डीएम होता है, कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटवारी के नियुक्ति अधिकारी कौन होते हैं। तो इनके जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं वो हमारे राज्यपाल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने देखा होगा कि मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि उत्तराखंड कम से कम आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डेट में बना है। ये उत्तर प्रदेश से अलग होके बना है और ये 9 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम जिसके द्वारा प्रभावी किया जा रहा है। देखिए ये राज्य सूचना आयोग के द्वारा यहाँ प्रभावी किया जा रहा है। 2009 की बात हो रही है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल का पुनः नामकरण उत्तराखंड किस तिथि को हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 29 दिसंबर 2016 है, 2006 सॉरी। तो ये डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पीक किस जिले में स्थित है। तो ये आपका जो जिला है ये है नैनीताल। नैनीताल में देखिए बहुत सारी चीज़ें फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि नैना देवी मंदिर कहाँ है, या नौकुचिया ताल कहाँ है, भीमताल कहाँ है। तो बहुत सारे तालों पे यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ के पीक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस जिले को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तराखंड का न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जनपद। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जनपद है वो हमारा है उत्तरकाशी। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला है। तो इनमें से जो नंदा देवी मेला है ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला है। जो देखिए चंद वंश के चंद जो राजवंश था यहाँ कुमाऊं में, उसके जो शक्तिशाली जो राजा थे उस टाइम पर, वो इस मूर्ति को यहाँ पर लेके आए थे और यहीं पर अल्मोड़ा में ही ये आपका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यात्राओं से उत्सव से बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल यात्रा
उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य अकादमी की देहरादून में स्थापना कब हुई थी? तो ये 1932 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जो कुमाऊं रेजिमेंट है का सैन्य अधिकारी जिसे परमवीर चक्र मतलब पहली बार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा है इन्हें पहली बार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ पर है? तो ये आपकी है अल्मोड़ा में। तो देखिए ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो ये भी आपको देख के चलना है। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आ गया कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हमारा है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट देखिए मैं आपसे बोल ही रही थी कि ये आंदोलन घूम फिर के आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपका गौरा देवी। ठीक है, महिलाओं में गौरा देवी इसकी नेतृत्व किया था उन्होंने। चिपको आंदोलन आपको पता ही होगा कि पेड़ों से इन्होंने सांकेतिक रूप पे उनसे चिपक के ना कटने के लिए ये आंदोलन चलाया था, जिससे पेड़ ना काटे जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुंभ मेले के अतिरिक्त 12 वर्ष के अंतर पर कौन सा पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है? देखिए 12 वर्ष पे एक यहाँ कुंभ लगता है, एक यात्रा यहाँ पर नंदा राजजात यात्रा होती है। देखिए राजजात मतलब राज परिवार द्वारा ही ये होती है। इसके बारे में एक जो फेमस चीज़ है जो मेरे को भी थोड़ा एक इसकी तरफ आकर्षित करती है वो है कि 12 सालों से जैसे 12 साल में आयोजित होती है तो उससे एक साल पहले ही यहाँ पर 4 सींग वाला एक बकरा पैदा होता है, जिसको इस यात्रा में ले जाया जाता है। सबसे आगे वो चलता है बकरा और फिर उसके बाद सारी जो जनता है वो चलती है और ये आपके चमोली के नोटी गांव से शुरू होता है और होमकुंड तक जाता है। ये उसका यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जो हमारी जो फेमस यात्राएं हैं जैसे चार धाम की यात्रा है, तो चार धाम में कौन कौन से आते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ के बारे में आपको पता ही होगा कि 2013 में यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत भयंकर वो आई थी, बाढ़ आई थी जिसमें बहुत हानि हुई थी हमारे उत्तराखंड को। और यहाँ पर अगर आपसे केदारनाथ में पूछा जाए तो वहाँ पर शंकराचार्य की समाधि भी है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देखिए FRI जो हमारा है वो आपका देहरादून में, बहुत अच्छी जगह घूमने की, अगर आप कोई आते हैं तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ इन्होंने जनजाति से भी पूछ लिया कि इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है। तो देखिए थारू यहाँ है, राजी यहाँ होती है, बुक्सा यहाँ होती है, भील यहाँ की जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? भील। ठीक है, यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत भूषण से विभूषित किया गया है, मतलब उत्तराखंड में से किसको किया गया है भारत सम्मान से विभूषित? वो हमारे जो हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलकनंदा से मिलती है कर्णप्रयाग में क्या मिलती है अलकनंदा से? ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था ना, ये देखिए 5 प्रयाग है यहाँ पर और पांचों पे कोई ना कोई अलकनंदा से कोई ना कोई रिवर मिलती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मिलती है पिंडर। ठीक है, नेक्स्ट है कि टिहरी बांध जिन नदियों के संगम पर बनाया गया है वो कौन सी है? तो भगीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया। अगर कभी इसकी हाइट के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो 260 मीटर के लगभग इसकी हाइट भी है। सबसे ऊंचा है यहाँ पर, टिहरी में बंधा हुआ है। पुराने गांव को डुबा के और नया ये बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछेंद्री पाल एक प्रसिद्ध, देखिए सबको पता होगा कि पर्वतारोही हैं ये और माउंट एवरेस्ट पे पहली महिलाएं जिन्होंने चढ़ाई करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा जनपद सबसे घना बसा हुआ है? तो देखिए सबसे घना बसा हुआ जो है हरिद्वार है, तराई क्षेत्र में आता है और ये सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की जो धनराशि है वो आपकी 10 लाख है। वैसे ये उत्तर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है पर आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुद्रपुर शहर होकर रुड़की से काठगोदाम के रेल यात्रा मार्ग पर कितने जंक्शन पड़ते हैं? तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन घुमा के इन्होंने पूछा है। यहाँ पर आप 6 जंक्शन पड़ते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए उत्तराखंड, ये मैं आपको बता रही थी कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये आप 260.5 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो यहाँ पर है कि जिस देश में, ये वैसे करंट अफेयर का है पर चलिए फिर भी कर लेते हैं, कि 20 जनवरी 2010 को विनाशकारी भूकंप आया था, वो था हैती। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन आप सबको पता होगा कि ये भारत और किसके बीच है, कौन, ये सब, ये आंसर आप दे सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आज आपके लिए छोड़ा जाता है।